स्वागत है। मैं तुलसी व्यास लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2024 में होने वाले चुनावों से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। एक बार फिर त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी की सरकार। कैबिनेट बैठक से 48 घंटे पहले मिलेगा मंत्रियों को एजेंडा। शिकायत पर सीएम ने जारी किए निर्देश। राज्यपाल के अभिभाषण में मेरी सरकार कहने पर हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता साफ। नौकरी के लिए राज्य ने 10वीं 12वीं पास करने की बाध्यता को किया खत्म। अब जानते हैं खबरें विस्तार में। तृणमूल कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगी, लेकिन लोगों के समर्थन के बाद। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस में माकपा तृणमूल कांग्रेस को अपने अनैतिक गठबंधन से हराने के लिए बीजेपी का समझौता किया। एजेंसी के मुताबिक सागर की सीट हारने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देती, लेकिन ये एक अनैतिक गठबंधन है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा ने अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किए। बीजेपी ने निश्चित रूप से सांप्रदायिक कार्ड खेला, जबकि कांग्रेस इसमें बड़े खिलाड़ी निकले। ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 7 राज्यों में बीजेपी सरकार है, यानी कि पूर्वोत्तर में भगवा अधिक लहरा रहा है और वहां पे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। साल 2023 चुनावों के लिहाज से बीजेपी के लिए शुभ समाचार शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर के 3 राज्य यानी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। इन तीनों राज्यों में सरकार का मतलब कि पूर्वोत्तर भगवा हो चुका है। इस समय त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अलावा असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में बीजेपी की सरकारें हैं, यानी कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 7 में बीजेपी की जीत का परचम लहराया जा चुका है। सिर्फ मिजोरम में एनएमएफ की सरकार है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को देर से एजेंडा मिलने पर मंत्रियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब भी बैठक होती है तो उन्हें एजेंडा देरी से मिलता है, जिसके चलते कैबिनेट में आने वाले विषयों की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती और इसका सीधा असर कैबिनेट में लिए जाने वाले फैसलों पर पड़ता है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के मंत्रियों ने समय पर कैबिनेट का एजेंडा न मिलने पर मसला जाहिर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी मंत्रियों को बैठक से ठीक 48 घंटे पहले एजेंडा मिल जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने एजेंडा देरी से मिलने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि इससे उन्हें बैठक में लाए जाने विषयों की जानकारी विलंब से मिलती है, जिसका सीधा असर कैबिनेट में लिए जाने फैसलों पर पड़ता है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तथा प्रस्तावित कार्यों की सूची भी दी और साथ में जानकारी भी प्रेषित की। राज्यपाल की मेरी सरकार कहने पर कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया तथा सदन से वॉकआउट भी कर लिया। वहीं राज्यपाल ने प्रिंसिपल के सिंगापुर जाने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है मेरे सवालों का सरकार जवाब देगी। अश्विनी ने कहा कि पंजाब व भाजपा यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि आदमी विदेश से उठकर यहां आए और पंजाब के भाईचारे को आग लगाए, कानून को अपने हाथ ले और पंजाब सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहे। में नौकरी पाना हुआ आसान। नौकरी के लिए आपको नहीं देनी पड़ेगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, सीधे एग्जाम के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं नौकरियां। जिला स्तरीय पदों के लिए कार्मिक विभाग क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को चिन्हित कर अलग से सूची जारी की जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा राज्य की सरकार नियोजन नीति खारिज करने के बाद राज्य के स्कूलों से पढ़ाई करने की बाध्यता समाप्त करने और चिन्हित भाषाओं में हिंदी व अंग्रेजी, संस्कृत को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा में भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि इस नियमावली में हिंदी व अंग्रेजी भाषा को सूची से बाहर कर दिया गया था तथा उर्दू को क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की सूची में शामिल किया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए SRN टाइम्स।